जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उस क्रोध के प्रक्षेपण में अंतर हो सकता है। बस कुछ शब्दों या शरीर की भाषा में थोड़े से बदलाव के साथ बताई गई कहानी और बनाया गया प्रभाव काफी अलग होगा। उदाहरण के लिए, इस बड़ी वरिष्ठ बहन की पतली भौहें सीधी ऊपर की ओर थीं, उसकी कमर सख्त और झुकने लायक नहीं थी, और मेज पर दस्तक, तीव्र और जानलेवा नजर और इस्तेमाल की गई डरावनी आवाज के अलावा उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। एक युवा, सरल हृदय वाला पुरुष छात्र जो उसे देखता, वह केवल अपनी बुद्धि से डर जाता और अपनी पैंट में गंदगी कर देता, डरपोक होकर बोलने में असमर्थ हो जाता। वेद प्रताप भी थोड़ा भ्रमित था और उसे यकीन नहीं था कि वह उचित तरीके से व्याख्यान में आया है या नहीं, इसलिए उसने थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या मुझे यहाँ आने की अनुमति नहीं थी? जैसे ही बड़ी वरिष्ठ बहन ने वेद प्रताप के शब्द सुने, उसका दिल तुरंत क्रोध की ज्वाला से भर गया। यह छोटा बदमाश! उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पास कार्ड हो सकता है, और फिर भी उसे यह नहीं पता कि जिथर विभाग में एक अलिखित समझौता था कि सभी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय एक मधुर और कोमल आवाज सुनाई दी, बहन ध्रुविका, क्या हो रहा है? वेद प्रताप ने उस मधुर आवाज की ओर देखा और वह अचानक चौंक गया। यह एक साधारण सफेद पोशाक पहने एक लड़की की आवाज थी, जिसके बाल स्याही की तरह बह रहे थे। वह बस एक सुंदर अमर सुंदरता थी जिसकी अतुलनीय कृपा थी। वह कोई और नहीं बल्कि मार्शल ईशान गुजराल की पोती, कुख्यात श्रेया गुजराल थी। व्यापार मेले में वेद प्रताप ने उसे दूर से देखा था। हर एक पैरामीटर में उसकी नंबर एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर उसकी छठी कक्षा की प्रतिभा, उसकी बेमिसाल सुंदरता और आकर्षण, उसके शिलालेख में कौशल और ताकत, इन सभी ने शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को भी कमतर महसूस कराया। हालांकि वेद प्रताप ने सोचा था कि उसके भाग्य के कारण वह महानता के लिए किस्मत में था और पूरे ओमान कॉन्टिनेंट महाद्वीप का नायक बनने में सक्षम होगा, इस समय श्रेया गुजराल एक अप्राप्य अस्तित्व था। उसे तो छोड़ो, उसकी उपस्थिति से पहले वह बिगड़ैल कमीना सनी बत्रा भी एक कुएं से बाहर झांकने वाले मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं था। वेद प्रताप हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि वह इस समय श्रेया गुजराल को देख सकता है, लेकिन उसका आश्चर्य सभी ने देखा, और विशेष रूप से बड़ी वरिष्ठ बहन ने। हफ! यह उसका असली यौन विकृत स्वभाव था जो आखिरकार उभर कर सामने आया। मेंढक सोचता है कि वह कुछ हंस खा सकता है। बड़ी वरिष्ठ बहन का दिल जल उठा और उसने उसकी आलोचना की। सच तो यह था कि इस समय लड़कियों के विचार जटिल थे। हालांकि बड़ी वरिष्ठ बहन उसे एक घृणित व्यक्ति समझती थी, क्योंकि वेद प्रताप ने श्रेया गुजराल को देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसे यह सामान्य भावना नहीं मिली कि वह किसी तरह का विकृत व्यक्ति था। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। आखिरकार सभी पुरुष विकृत होते हैं। उसने श्रेया गुजराल से कहा, यह दुष्ट बच्चा हम महिलाओं को परेशान करने के लिए चुपके से अंदर आया है। मैं उससे पूछताछ कर रही हूं। तुम्हारा पास कार्ड कहाँ है? इसके बाद के कुछ शब्द वेद प्रताप के लिए थे, जो केवल अपना सिर खुजला रहा था। वह लड़कियों को परेशान करने के लिए यहाँ कब आया? उस पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है? उसने कहा, मैं यहाँ केवल कुछ संदर्भ पुस्तकें देखने आया हूँ। कृपया बिना सबूत या प्रमाण के मुझ पर ऐसा कुछ आरोप न लगाएं जो मैंने नहीं किया। आप केवल बेतुके निष्कर्ष निकाल रहे हैं और मेरी और अपनी बुद्धि का अपमान कर रहे हैं। संदर्भ पुस्तकें देख रहे हैं? आपने केवल उस स्काई जीथर सूची को देखा है। क्या आप सोच रहे हैं कि आप जीथर या कुछ और बनाने जा रहे हैं? वेद प्रताप के पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सहजता से कहा, मैं बस कुछ चीजें समझना चाहता था। हम्फ!
ये बेशर्म कामुक आदमी हमेशा कहते रहे हैं कि वे संगीत को समझना चाहते हैं और इसका फायदा उठाने के लिए इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हरकतें वाकई घिनौनी हैं। तो तुम्हें जिथर में दिलचस्पी है हम? अच्छा, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जिथर में कितने नोट होते हैं और वे कौन से हैं? जिथर की कौन सी सामग्री ट्रेबल नोट्स के लिए उपयुक्त है? किस तरह की सामग्री बास नोट्स के लिए उपयुक्त है? अगर तुम मुझे बता सको और अपने जवाबों से मुझे संतुष्ट कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें संगीत में रुचि है और तुम जिथर का अध्ययन करना चाहते हो। वेद प्रताप घटनास्थल पर जम गया। उसे जिथर और संगीत के बारे में सिर्फ सबसे कम जानकारी थी। जिथर के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता था। हम तो तुमने सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने की हिम्मत की। तुम सिर्फ एक किताब देखना चाहते थे ताकि तुम ऐसा दिख सको जैसे कि तुम लापरवाही से काम कर रहे हो। तुम छोटे विकृत, तुम्हारा असली लक्ष्य हम लड़कियों पर नजर रखना था। मैंने तुम्हारी तरह के लोगों को बहुत देखा है। अपना पास कार्ड सौंप दो कमीने। बड़ी सीनियर बहन ने वेद प्रताप के सामने अपना हाथ बढ़ाया। वेद प्रताप चुप रहा। उसका पास कार्ड उधार लिया गया था और यद्यपि रक्षक मार्शल अकादमी हाउस उनके उपयोग में ढीले थे, उसे नियमों का पालन करना था क्योंकि वह यहाँ पास कार्ड का उपयोग कर रहा था। लेकिन श्रेया गुजराल ने कहा, बहन ध्रुविका, इस मामले को सुलझा हुआ समझो। यह उसका केवल पहला अपराध है। लड़के पर इतना कठोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रेया गुजराल ने भी सोचा कि वेद प्रताप झूठ बोल रहा था और सच तो यह था कि वह वास्तव में झूठ बोल रहा था। बड़ी सीनियर बहन स्वाभाविक रूप से श्रेया गुजराल के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, श्रेया, तुम्हारा दिल वास्तव में बहुत कोमल है। हम वास्तव में इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह का व्यक्ति, केवल उसका पास कार्ड लेना उदारता है। मेरा पास कार्ड ले लो, वेद प्रताप ने चौंक कर कहा। तुम भी एक छात्र हो। तुम स्कूल प्राधिकरण का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें मेरा कुछ भी जब्त करने का क्या अधिकार है? हम कितना चतुर मुंह है। मेरे पास पास कार्ड जब्त करने की योग्यता है और यह मुझे स्कूल अधिकारियों ने मुझे और सिर्फ मुझे ही दिया है। इस जीथर विभाग में सभी को मेरा सामना करना पड़ता है। मैं जो कहता हूं वही होता है। यहां मैं भगवान हूं। अब इसे सौंप दो या तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूं। पास कार्ड रक्षित प्रताप से उधार लिया गया था। स्वाभाविक रूप से वेद प्रताप इसे ले जाने नहीं दे सकता था, अन्यथा वह अपने भाई का सामना कैसे कर सकता था जिसने उसके लिए इसे पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। वेद प्रताप के पास अपने असली उद्देश्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में यह वास्तव में कुछ भी नहीं था। शिलालेख विकास, इंस्क्रिप्शन, कोई नई बात नहीं थी और नई सामग्रियों पर शोध किया जाना एक सामान्य बात थी, चाहे वे सफल हो या नहीं। वेद प्रताप ने कहा, मैं स्काई वर्म सिल्क सामग्री के संबंध में शिलालेख तकनीकों, इंस्क्रिप्शन टेक्निक पर शोध कर रहा हूं। शिलालेख तकनीकों, इंस्क्रिप्शन टेक्निक पर शोध कर रहा हूं। किसी तकनीक में स्काई वर्क सिल्क को एक नई सामग्री के रूप में उपयोग कर रहा हूं। अगर ये शब्द 50 या 60 की उम्र के किसी शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर के मुंह से निकले होते तो बड़ी सीनियर सिस्टर को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन 15 से 16 साल के एक युवा लड़के से ये शब्द सुनना, जो अभी भी नौसिखिया है। नई सामग्रियों और तकनीकों का विकास? क्या तुम मजाक कर रहे थे? क्या यह एक बुरा सपना था? केवल एक शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर, जो तकनीकों का अभ्यास कर रहा था और अपनी मौजूदा सामग्रियों को अपर्याप्त पाता था, वह विकल्प के रूप में कुछ नया खोजने जाएगा। यह 15 वर्षीय देहाती,
सबसे अच्छा तो उसका आधार शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक शिलालेख इंस्क्रिप्शन के मार्ग पर कैसे शुरुआत करें जैसी कोई घटिया गाइड पढ़ना होगा, यहाँ तक कि उसे भी अच्छा माना जाएगा। तो नई सामग्रियों को विकसित करने के लिए वह फिर से किस आधार पर झूठ नहीं बोल रहा था। बड़ी सीनियर सिस्टर जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं या कुछ और? यह सच है कि मैं व्यक्तिगत रूप से शिलालेख इंस्क्रिप्शन को बिल्कुल नहीं समझती, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए तुम किस्मत से बाहर हो। मेरे पास पूरे ओमान किंगडम में और यहाँ तक कि आसपास के कई देशों में सबसे बड़ी शिलालेख इंस्क्रिप्शन प्रतिभा है। तुम एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने अपने बकवास कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हो। मैं वास्तव में यहाँ मुस्कुराते हुए मरने जा रहा हूँ। श्रेया, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने अभी तक नई सामग्री का अध्ययन शुरू किया है? श्रेया गुजराल ने वेद प्रताप को सीधे देखा। वह उम्र में उसके जैसी ही थी और सोच भी नहीं सकती थी कि वेद प्रताप कुछ ऐसा कह रही थी जो झूठ न हो। उसने कहा, उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकें एंग्रेविंग इंस्क्रिप्शन टेक्निक असंख्य हैं और उनमें बहुत विविधता है। यहाँ तक कि सिर्फ प्राथमिक सामग्रियों में भी 13,600 से ज्यादा प्रकार दर्ज हैं और ज्यादा उन्नत सामग्रियों में उनकी गोपनीयता के कारण संख्या बताना मुश्किल है। ये 13,600 सामग्रियां भी एक शिलालेख मास्टर के लिए उनके प्रभावों, उपयोगों, मिश्रण अनुपात, संरचनाओं और ऐसी अन्य चीजों को जानने के लिए सालों तक सीखने के लिए पर्याप्त हैं। मेरी अपनी प्रतिभा कम है और मैं इन सभी प्राथमिक सामग्रियों का उपयोग नहीं कर पाई हूँ। विकल्पों की खोज तो दूर की बात है। बड़ी बहन ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ हंसा। हाँ हाँ, छोटा विकृत लड़का अपना जाल इधर उधर घुमा रहा है और अब यह सब ढह गया है। थोड़ा और घुमाओ बेटा, यह बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। वेद प्रताप ने यह बहुत ही अतिरंजित हंसी सुनी और सिर्फ खुद पर हंसा। यह महिला प्रमाणित रूप से पागल थी, पूरी तरह से पागल। क्या उसे किसी पुरुष ने छोड़ दिया था या कुछ और? पुरुषों के प्रति उसकी कोई मनोवैज्ञानिक असामान्यता थी। उसने कहा, मैं वास्तव में अध्ययन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अध्ययन कर रहा हूँ और अचानक एक सपने से प्रेरित हुआ। किसने कहा कि मुझे सफल होना चाहिए या सफल नहीं होना चाहिए? किसने कहा कि एक नया शिलालेख प्रशिक्षु नई सामग्री का अध्ययन नहीं कर सकता है? हम ऐसा लगता है कि जब तक आप अपना ताबूत नहीं देखते तब तक आपको मौत का डर नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। यह बड़ी बहन आखिरकार एक समझदार इंसान है। आज मैं आपको ईमानदारी से श्रेया को समझाने दूंगा। शिलालेख तकनीक मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए आप उसका परीक्षण करें। श्रेया गुजराल निराश थी। बड़ी वरिष्ठ बहन वास्तव में पुरुषों से डरती थी, लेकिन इस युवक को देखकर वह झूठ बोल रहा था। वह युवा था और साधारण पोशाक पहनता था, इसलिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रमुख नहीं हो सकती। क्या ऐसे युवा के पास वास्तव में शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक सीखने के लिए वित्तीय संसाधन और अवसर थे? आप इस बेचारे लड़के को इस हद तक बेरहमी से क्यों उजागर करेंगे? उसने कहा, बहन ध्रुविका, कृपया इसे समाप्त मान लिया जाए। बड़ी वरिष्ठ बहन ने उत्तर दिया, श्रेया, तुम बहुत दयालु हो। तुम नहीं जानती कि हमें शुरू में इन बदमाशों ने कैसे परेशान किया था और उन्हें रोकने के लिए हमने कितनी जद्दोजहद की। अगर हम दयालु और दयालु हैं तो उनकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। श्रेया गुजराल के पास कुछ और करने के अलावा कुछ नहीं था सिवाय उससे कुछ सरल सवाल पूछने के। अगर वह कम से कम एक सवाल का जवाब दे पाता तो अच्छा होता। इस साथी छात्र, क्या तुम जानते हो कि ओमान किंगडम की शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक किसने स्थापित की?
श्रेया गुजराल ने यथासंभव सबसे सामान्य सवाल पूछा, लेकिन इससे भी वेद प्रताप चुप हो गया और अपना सिर खुजाने लगा। कौन जानता था कि ओमन किंगडम की शिलालेख तकनीक किस बूढ़े ने स्थापित की थी, और कौन परवाह भी करता था। देवताओं के राज्य की स्मृति में ऐसा तुच्छ ज्ञान नहीं होगा, और यहाँ तक कि शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक उदास स्माइली शिलालेख इंस्क्रिप्शन के मार्ग पर कैसे आरंभ करें नामक मैनुअल में भी केवल प्राथमिक ज्ञान की बात की गई है, और इतिहास या ओमान किंगडम की शिलालेख तकनीक के इतिहास पर विस्तार से नहीं बताया गया है। वेद प्रताप को फंसा हुआ देखकर बड़ी बहन की मुस्कान और भी चमक उठी। इससे उसे केवल यह पुष्टि हुई कि वह युवक देवियों के ताओ के एक विकृत व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं था, और अपने मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत दिमाग में वह मजे के लिए उस छोटे बदमाश को और अधिक पीड़ा देना चाहती थी। तुम्हें यह भी नहीं पता। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वेद प्रताप ने अनिच्छा से कहा, मैं इतिहास नहीं जानता, लेकिन मैं औषध विज्ञान और भौतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में थोड़ा जानता हूं। औषध विज्ञान और भौतिक अभिक्रियाएं, यह काफी विस्तृत और विविधतापूर्ण क्षेत्र था, जिसमें श्रेया गुजराल ने भी महारत हासिल नहीं की थी। इस युवा ने तो और भी कम। श्रेया गुजराल ने सोचा कि कुछ लोग वाकई अनुचित हैं। अगर वे पहले गलत थे तो उन्हें बस इसे स्वीकार करना होगा और सब ठीक हो जाएगा। धोखे को आगे जारी रखने का क्या मतलब था? इसलिए उसने एक आसान सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वह इस उबाऊ और महत्वहीन पूछताछ को समाप्त करना चाहती थी। आखिरकार वह यहाँ जीथर का अध्ययन करने आई थी, और वह व्याख्यान को मिस कर रही थी। हालांकि श्रेया गुजराल का हथियार तलवार था, लेकिन इसने उसे वाद्य बजाने से भी नहीं रोका। तो यह छात्र, क्या आप शौक शिलालेख और इसके अनूठे पैटर्न और विशेषताओं को जानते हैं?